नमस्ते जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झार जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। एक सीएससी संचालक हैं या साइबर कैफे संचालक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हम सब जानते हैं कि सरकार ने अब ज़्यादातर सेवाओं को डिजिटल बना दिया है। इन्हीं सेवाओं में से एक है ई स्टैम्प यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प। होंगे कि अब कागजी स्टाम्प की जगह लोग ई स्टैंपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह न केवल सुरक्षित है बल्कि फर्जीवाड़ी से भी बचाता है। ई स्टैम्प का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है एग्रीमेंट बनवाने में, रजिस्ट्री के समय, कोर्ट फीस भरने में, लोन डॉक्यूमेंट्स और अन्य कानूनी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। लोग जब ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो ये उस समय भी काम में लगता है। तो अगर आप एक सीएससी संचालक और साइबर कैफे वालों के लिए है एक बेहतरीन सर्विस है, क्योंकि आप इससे बनवाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप 20 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाते हैं या 50 रुपये का या 100 रुपये का, तो आप कस्टमर से 30 रुपये से 50 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। जगह के ऊपर में डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये स्टाम्प पेपर हम कैसे जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी अपना ब्राउज़र खोल लेना है। ये स्टैम्प पेपर इस टाइप का दिखता है, आपने देखा होगा, जिसमें रिसिप्ट नंबर रहेगा, रिसिप्ट डेट रहेगा, रिसिप्ट अमाउंट रहेगा, ये वर्ड में रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब रहेगा। ठीक है, इस तरह का होता है। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये सब हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको ये सर्च करना है NGDRS। ठीक है, ये वेबसाइट है NGDRS। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब NGDRS। तो ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर है एक ऑर्गेनाइजेशनल लॉगिन, यहाँ पर है लॉगिन रजिस्टर मतलब सिटीजन्स के लिए। तो आप अगर सीएससी संचालक है तो आप इसी वाले पे करेंगे। तो यहाँ पर हम अकाउंट तो बना हुआ नहीं होगा, तो पहले हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अपना बेसिक डिटेल्स देना है। जैसे यहाँ पर है टाइप, तो हम सिटीजन ही रहने देंगे, क्योंकि हम डीड राइटर भी नहीं है, एडवोकेट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिटीजन से रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका नाम देना है, मतलब आप अपने नाम से बना सकते हैं, अपना नाम से ही आईडी बनाएं। फिर जब आप वो स्टैम्प पेपर जब जारी करेंगे उस समय आप कस्टमर्स का डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। जैसे आप एड्रेस लिखते हैं, स्टेट वगैरह आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना कोई भी आईडी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हो गया यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप एक आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे उसका आईडी का नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन है यूज़र नेम और पासवर्ड का। यहाँ पे आपको वही यूज़र नेम डालें जो आपको याद रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ जे, सब छोटा स्पेलिंग होना चाहिए, झार 1 2 3, इस तरह करके आपको आईडी बना लेना है, मतलब यूज़र नेम बनाना है। कम से कम वो 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मतलब 8 और 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, पासवर्ड भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी आप जो पासवर्ड ये करते हैं वो लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, वही पासवर्ड को एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। यहाँ पे एक आएगा हिंट क्वेश्चन, इसमें आपको कोई सा भी अपना जो भी हिंट आपको पसंद आता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फेवरेट फूड, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए आपका फेवरेट फूड जो भी है। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP को आप एंटर कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो यूज़र नेम आपने यहाँ पे दिया इसको याद रखना है और पासवर्ड याद रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन में आ जाता हूँ। लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चा डालना है हमें।
OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। OTP आ चुका है हमारे सामने। फिर यहाँ लॉगिन हो जाओ। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इस टाइप का इंटरफेस हमारे पास लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे होम, डॉक्यूमेंट एंट्री, ई सर्च, मास्टर, पेमेंट सर्विस। तो ये ई स्टैम्प बनाने का जो प्रोसेस ये ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे रहता है पेमेंट सर्विस में। पेमेंट सर्विस में जाने के बाद हमें परचेज ई स्टैम्प पेपर करना है। तो हमारे पास ये पेज मतलब फॉर्म खुल जाएगा। इतना सारा हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है इन लोगों का। यहाँ पर आज हम फिर हमें जाना है नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप। इस पर जाने के बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, धनबाद। फिर आर्टिकल में यहाँ पे हम दे देते हैं जो भी आपका ये है, जिस वजह से आप बनवाना चाहते हैं वो आप कस्टमर को पूछ लीजिए, उस हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट। ये वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट पार्टी का नाम, मतलब जो इशू करवा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम देना है जो इशू करवा रहा है, जो बनवा रहा है। वो चीज़ आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया सेकेंड पार्टी। सेकेंड पार्टी में सेकेंड पार्टी का नाम। ठीक है, जो बनवा रहा है उसका नाम, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, कितने का बनवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 रुपये का बनवाना चाहता हूँ, तो मैंने 20 रुपये एंटर किया। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, अच्छा पेड बाय। यहाँ पे कौन करवाना चाहता है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टी का नाम दे देंगे। कितने पर्पस ऑफ, तो यहाँ पर्पस है, यहाँ पे हमने जो आर्टिकल सेलेक्ट किया था उसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेमोरेंडम, स्पेलिंग वगैरह देख लेता हूँ फिर से। ठीक है, एग्रीमेंट और, अच्छा मैं एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे और, तो यहाँ पे हम एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ कस्टमर का। ठीक है, नीचे हमें अमाउंट डालना है। हम 20 रुपये करवाना चाहते हैं तो हमने 20 रुपये यहाँ डाल दिया। प्रोसेस यहाँ पे डिटेल से एक बार चेक कर लीजिए, फिर पे नाउ पे जाइए। पे नाउ पे जाने के बाद आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यह है झारखंड का गेटवे, पेमेंट गेटवे है ई-ग्रास। ये झारखंड का क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे है ई-ग्रास। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, गेस्ट वाले पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इजी है, आप गेस्ट वाले पे कीजिए। यहाँ पर बाय SMS, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, OTP आएगा, OTP डाल दीजिए, फिर आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड हैं, तो ये वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और अपना जो भी लॉगिन ID है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ये ID कैसे बनाना है उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। नीचे कैप्चर डाल लेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP आ गया है हमारे फ़ोन में। ये जो OTP आता है वो अल्फ़ाबेटिकल आता है इस टाइप से।
फिर यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे, फिर करेंगे वैलिडेट OTP। तो हमारे सामने ये पेमेंट करने का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम करने वाले हैं SBI E-Pay से, जहाँ पे हमें UPI का फैसिलिटी मिल जाता है। तो हम करते हैं पे। फिर आप यहाँ फ़ोनपे से या फिर पेटीएम से, कोई भी ऐप से यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं UPI QR कोड। हमारे सामने बारकोड खुल गया। इस बारकोड को हम अपने फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये अपने आप, आपको ये पेज रिफ्रेश नहीं करना है, वेट कर लेना है, अपने आप ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए इसने अपने आप रीडायरेक्ट कर दिया हमें। यहाँ पे आने के बाद ई स्टैम्प, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये स्टैम्प डाउनलोड हो चुका है इस टाइप का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर ये आपके काम का वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का झारखंड से रिलेटेड कोई भी स्कीम वगैरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।